नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो पहले से ही सिंगल्स है और जो पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी झगड़ा करके सिंगल हो गए हैं या फिर सिंगल रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, ये रीडिंग होगी 13 से लेके 23 फरवरी तक की। ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी चेंज होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट कर जाएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है न रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और रीडिंग आप भी सुनते रहिए, कभी ना कभी ये रीडिंग आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगा। देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी पास्ट की क्या एनर्जी थी। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बाप रे, पास्ट में आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही तेज एनर्जी में थे। खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे थे। आपके लाइफ में जो सही है वो सही है, जो नहीं है वो नहीं है। मतलब जो आपके काम के नहीं है वो आपको पसंद नहीं था। आप अपने साथ उनको रखना भी नहीं चाहते थे, ना उनके साथ बात करना, ना रिश्ता रखना। आपने पास में हो सकता है एक डिसीजन लिया था लव के मामले में। अब एक तगड़ा और एक सही डिसीजन हो सकता है आपने लिया था, जिस कारण आपकी जो एनर्जी थी वो आप बहुत ही स्टेबल और पावरफुल एनर्जी में चले गए थे। आपको लग रहा था कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, सोचना है, सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा आपकी सोच था। हो सकता है आप खुद के लिए ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किसी की बुराई चाह रहे थे। लेकिन जो आपको अच्छा लगता था आपने वही किया है। अगर आपके बातों से किसी को परेशानी हो रही थी, दुख हो रहा था, तो उसके लिए आपका कोई पछतावा नहीं था। आप एक अलग ही लेवल की एनर्जी में थे। एक जो अम, जो लोग खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, आपका एनर्जी जो था वो ऐसा ही था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में अभी जो आपकी एनर्जी है, मुझे लगता है प्रेजेंट में आप थोड़ा परेशान हो। सारे सोर्स के कार्ड आ रहा है। कोई आपको, मुझे लगता है कोई आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपको कोई अपमानित करने का कोशिश कर रहा है, या फिर आप किसी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी बुरी बात है। हो सकता है आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण आप दुखी हो, परेशान हो, या फिर कोई आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है कि पास्ट की जो एनर्जी है, जो प्रेजेंट में भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना अपमान आपने सहा है, उसके कारण अभी आप ना किसी से बात करना चाहते हो, ना मिलना चाहते हो, ना किसी चीज़ को अपनाना चाहते हो। तो प्रेजेंट में भी आपका ये एनर्जी है कि कोई आपको अपमानित कर रहा है या फिर करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को अपमानित करने के लिए सोच रहे हो, दुखी करने के लिए सोच रहे हो। मुझे लगता है आप नहीं सोच रहे हो, कोई आपको ऐसा कर रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो प्रेजेंट में आपका जो एनर्जी है, आप अभी भी दुखी हो, परेशान हो किसी की बातों से, किसी की बिहेवियर से। आप इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना ज़्यादा दुखी हो कि आप अपना परेशानी, अपना दुख किसी से बता भी नहीं पा रहे हो। इसीलिए आप थोड़ा चुप हो, थोड़ा रुके हुए हो। आप सोच रहे हो कि आपसे कहाँ गलती हो गया है। अभी देखते हैं आप अगर रिश्ते में थे पास्ट में, तो क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है?
यस, पास्ट में अगर आप रिश्ते में थे, अगर आप दुखी थे, दुखी हुए थे, पास्ट की एनर्जी से आप परेशान थे, आपको लग रहा था कि आपको धोखा मिला है, तो उसी पास्ट के पर्सन से आपको अभी प्यार मिलने वाला है। वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। अभी जो आएगा वो स्टेबिलिटी के साथ आएगा। हो सकता है आपके साथ उनकी शादी हो, ऐसी मंशा के साथ वो आए। फिलहाल तो क्योंकि ये एनर्जी चेंज होती रहती है, अभी फिर से जो आएगा आपकी लाइफ में, ये सोच के साथ ही आएगा और खुद को स्टेबल बना के आएगा। अगर उन्होंने आपको परेशान किया था या फिर आप के कारण वो परेशान थे, जो भी था, वो अभी जो आएगा एक अलग अंदाज से आएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके साथ आएगा, खुद को स्टेबल बना के आएगा। इस बार मुझे लगता है वो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। अभी जो वो करेगा, सच्चे मन से करेगा, पॉजिटिविटी से करेगा। हो सकता है कि वो खुद को इतना अट्रैक्टिव, इतना काबिल बना लिया है कि कोई और भी उनको पसंद करता है, लेकिन वो आपके साथ मुझे लगता है अच्छे से रहेगा, अच्छे बिहेवियर करेगा। अब देखते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में, जो नए लोगों की इंतज़ार कर रहे हो, क्या नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में? द हर्मिट का कार्ड, ये पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी नहीं है, क्योंकि नया कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। जो था वही रहेगा। नया अगर कोई आना चाहता भी है तो अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि नए की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नया नहीं आ रहा है। जो चल रहा था, जैसा चल रहा था, अगर पुराना आपका रिश्ता किसी के साथ है तो वो रिश्ता अभी रुका हुआ है। वही रिश्ता मुझे लगता है नए तरह से आ रहा है, लेकिन पुराना लोग ही आएगी नई तरह से, लेकिन नया किसी के आने की कोई चांसेस नहीं है। आपका रिश्ता जो पहले थोड़ा लड़ाई झगड़े के कारण, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो रुका हुआ था, जो परेशानी में था, वही रिश्ता दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि वो रिश्ता वहीं तक आके रुक गया है। ना आपने कहीं आगे गया है, आपने कहीं आगे सोचा है, ना जिनके साथ आप रिश्ते में थे वो कहीं आगे जाके कुछ सोचा है। आप दोनों ही रुके हुए हो पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने रिश्ते को लेके, पुरानी सोच, मतलब एक दूसरे के प्रति जो आपका सोच था। तो पुराने, नया तो कोई नहीं आ रहा है। पुरानी चीज़ ही नई तरह से मुझे लगता है वापस आएगा, और पुरानी जो परेशानी आपको थी वो भी नहीं रहेगा। अभी जो आप लोग रिश्ते को निभाओगे वो थोड़ी समझदारी से निभाओगे, क्योंकि रिश्ते की समझदारी आप लोगों में मुझे लगता है आ गया है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। एट ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को पैसों को लेके प्रॉब्लम था, अगर आपके रिश्ते में पैसों से कोई परेशानी थी, तो उस परेशानी में आपको मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और रिश्ते को अभी जल्दबाजी से शुरू करने से अच्छा यही है, इसीलिए हर्मिट का कार्ड आया है। हो सकता है पुराने लोग आपके पास आ रहा है, लेकिन रिश्ते में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। पैसों को पैसों को लेके अगर परेशानी थी तो पैसे कमाने होंगे, स्टेबल बनाना पड़ेगा खुद को, और थोड़ा वक्त दीजिए रिश्ते को, जल्दबाजी मत कीजिए, रिश्ते में काम कीजिए, रिश्ते को समय दीजिए, समझिए एक दूसरे को, और रिश्ते की ज़रूरत को भी समझिए। ऐसा नहीं कि फिर से आए, फिर से झगड़ के अलग हो गए, ऐसा मत कीजिए। वक़्त को समझिए, रिश्ते की क्लैरिटी को देखिए, रिश्ते में क्या चाहत है, आप दोनों क्या चाहते हो रिश्ते में। ऐसा नहीं कि मुँह उठा के वो चले आए, आपने फिर से शुरू कर दिया, या फिर आप चले गए, फिर 2 दिन बाद झगड़ा, ऐसा नहीं है। रिश्ते को समझिए, रिश्ते पर काम कीजिए, रिश्ते को मेहनत से सींचिए, तब जाके जो रिश्ता है वो अच्छे से चलेगा, और इसमें वक़्त लगेगा। जल्दी-जल्दी कुछ नहीं होगा, जितना जल्दी आप सोच रहे हो, उतना जल्दी नहीं होगा। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा,
और फिर जाके रिश्ता सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।